हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अशोक विश्नोई। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफार्क्शन या एएमआई भी कहते हैं। हार्ट अटैक का नाम सुनते ही सबके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वास्तव में हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। दुनिया भर के अंदर 30% लोग हार्ट अटैक आने के 1 घंटे के अंदर और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दम तोड़ देते हैं। हार्ट अटैक के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट एक मस्कुलर अंग है जो लगातार शरीर के अंदर खून पंप करने का कार्य करता है। हार्ट के अगर लोकेशन की बात की जाए, ये दोनों लंग्स यानी फेफड़ों के बीच में चेस्ट के सेंटर में स्थित होता है। हार्ट का अप्रोक्सीमेटली वेट 300 ग्राम के आसपास होता है। हार्ट को लगातार बॉडी को ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए खुद को ब्लड की आवश्यकता होती है। हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई करने वाली खून की नलियों को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, जो मुख्य रूप से 3 होती है, जिनको आरसीए, एलएडी, एलसीएक्स कहते हैं। इन नलियों के अंदर फैट पलक जमा हो जाने के कारण, अचानक फैट पलक का पर्दा फट जाने के कारण ये फैट पलक खून के रास्ते में आकर खून की सप्लाई को बाधित करने लगते हैं। खून की सप्लाई बाधित हो जाने के कारण आगे की सप्लाई कट हो जाती है। आगे की सप्लाई कट हो जाने के कारण आगे की मसल्स के अंदर ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई बाधित होती है, जिसके कारण मसल्स धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, मसल धीरे धीरे मर्द होने लगती है, वहां दर्द होने लगता है और हार्ट की पंपिंग कम होने लगती है। इसी कंडीशन को हार्ट अटैक कहते हैं। अब हार्ट अटैक के लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। हार्ट अटैक के अगर पहले लक्षण की बात करें, चेस्ट पेन यानी छाती के अंदर दर्द होना। ऐसा लगता है कि छाती के अंदर भारीपन आ जाना, छाती के अंदर टाइटनेस महसूस होना, ऐसा लगता है कि छाती के ऊपर कोई भार रख दिया हुआ। यह दर्द छाती से निकल करके पीछे तथा लेफ्ट साइड के कंधे के अंदर, बांह के अंदर और गर्दन के अंदर और जबड़े में जा सकता है। और यह दर्द साइकिल के रूप में आता है और 20 और 30 मिनट से ज्यादा नहीं रहता है। यह दर्द रेस्ट करने पर कम हो जाता है और फिजिकल एक्टिविटी करने पर बढ़ जाता है, यानी चलने फिरने काम करने से ये दर्द बढ़ जाता है। पसीना आना, सांस के अंदर तकलीफ होना और घबराहट होना। अगर ये ऐसे लक्षण आपको जिंदगी में पहली बार महसूस हो रहे हैं तो वास्तव में आपको तुरंत नजदीकी अस्पताल की इमरजेंसी या नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। अब हार्ट अटैक के कारणों की बात कर लेते हैं। हार्ट अटैक का मुख्य कारण सीएडी यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज उस कंडीशन को कहते हैं। हार्ट को खून सप्लाई करने वाली खून की नलियों के अंदर फैट पलक जमा हो जाते हैं और वो फैट पलक आगे चलकर हार्ट अटैक का कारण बनता है। आगे बात करते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाते हैं। पहले रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जिन लोगों के अंदर बीपी हाई रहती है, ब्लड प्रेशर हाई रहती है, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, डायबिटीज। जिन लोगों के अंदर शुगर का लेवल हाई रहता है, हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ जाता है। तीसरे रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल। जिन लोगों के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई रहता है, उनमें हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो लोग डाइट के अंदर ज्यादा फैट यानी चिकनाई यूज करते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में शरीर के अंदर डिपॉजिट होती है और ये कोलेस्ट्रॉल आगे चलकर हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। चौथे रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, ओबेसिटी यानी मोटापा। जो लोग मोटे होते हैं उनमें हार्ट अटैक आने का खतरा ज्यादा रहता है। अगले रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, टोबैको यूज। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, चाहे स्मोकिंग के रूप में करे या चाहे च्यूइंग के रूप में करे, तो ये हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाते हैं। अगले रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, अल्कोहल। जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनमें हार्ट अटैक आने का रिस्क ज्यादा रहता है। अगले रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, एज। उम्र के साथ हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। अगले रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, स्ट्रेस और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। जो लोग तनाव में रहते हैं, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, यानी जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, डेली एक्टिविटी कम है, जो हार्ड वर्क नहीं करते हैं, हार्ड वर्क कम रहता है, उनमें हार्ट अटैक आने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगले रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज। जिन परिवार को अंदर कार्डियक डिजीज की हिस्ट्री रहती है, उनमें हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अब अपने बात करते हैं हार्ट अटैक आने पर डायग्नोस कैसे करें, निदान कैसे करें, कैसे पता लगाए कि हार्ट अटैक आ गया है। इसको निदान करने के लिए हम ट्रिपल टूल्स का यूज करते हैं। इसके अंदर सिम्टम, ईसीजी, कार्डियक बायोमार्कर। कार्डियक बायोमार्कर एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो हार्ट अटैक आने के बाद में वहां डैमेज मसल से रिलीज होकर ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड टेस्ट करने पर पॉजिटिव पाए जाते हैं। ट्रोपोनिन और सीपीके-एम भी मुख्य कार्डियक बायोमार्कर माने जाते हैं। तीनों चीजों में से अगर दो चीज पॉजिटिव पाई जाती है तो हार्ट अटैक हो सकता है। अगर सिम्टम आ रहे हैं, ईसीजी के अंदर चेंजेस है, कार्डियक बायोमार्कर पॉजिटिव है, तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। अगर सिम्टम आ रहे हैं, ईसीजी नॉर्मल है, कार्डियक बायोमार्कर पॉजिटिव है, तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। अगर सिम्टम नहीं आ रहे, ईसीजी के अंदर चेंजेस है, कार्डियक बायोमार्कर पॉजिटिव है, तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। अगर सिम्टम आ रहे हैं, ईसीजी के अंदर चेंजेस है, कार्डियक बायोमार्कर पॉजिटिव है, तो हार्ट अटैक हो सकता है। अगर ये तीनों नॉर्मल है फिर भी डॉक्टर्स को लगता है हार्ट अटैक है, तो हार्ट अटैक हो सकता है। एनएचयू कोरोनरी एंजियोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड का टेस्ट माना जाता है हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए। अब अपने बात कर लेते हैं हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। जितना जल्दी हो सके हार्ट की बाधित सप्लाई को रीस्टोर कर लेना चाहिए, क्योंकि टाइम इज द मसल्स। हर मिनट के साथ में कार्डियक मसल डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें तो मरीज को रेस्ट पे रखना, ऑक्सीजन पे रखना, खून पतली करने वाली दवाई देना और दर्द कम करने वाली दवाई देना, ये प्रमुख है। अगर मुख्य ट्रीटमेंट की बात करें तो हार्ट के अंदर बाधित खून सप्लाई को रीस्टोर करने की प्रक्रिया को रीवास्कुलराइजेशन कहते हैं। रीवास्कुलराइजेशन के 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं थर्मोलाइटिक थेरेपी। थर्मोलाइटिक थेरेपी के अंदर मरीज को खून पतले करने वाली दवाई दी जाती है, जिसके कारण जहां भी खून की सप्लाई बाधित हुई है, जहां थक्का बना है या क्लॉट बना है, वहां से निकल जाता है और हार्ट की बाधित खून सप्लाई पुनः बहाल हो जाती है। अगले ऑप्शन की बात करते हैं पीसीआई। ये एक इमरजेंसी माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसके अंदर हाथ की नस के द्वारा या जांघ की नस के द्वारा एक वायर के द्वारा लाइव एक्सरे के द्वारा हार्ट तक पहुंचा जाता है और हार्ट को सप्लाई करने वाले खून के नलियों तक पहुंचा जाता है। वहां देखा जाता है कि हार्ट के अंदर ब्लॉकेज कहाँ आया है और कितना है। अगर वहां ब्लॉकेज कोई पाया जाता है तो वहां स्टेंट डाल दिए जाते हैं, यानी छल्ले डाल दिए जाते हैं। इसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं और ऐसा करने से खून की सप्लाई पुनः बहाल हो जाती है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं CABG। ये एक मेजर कार्डियक सर्जरी है, जिसे हार्ट बाईपास सर्जरी भी कहते हैं। ये और इसके अंदर शरीर के अन्य भाग से हेल्थी ब्लड वेसल्स लेकर हार्ट के अंदर इम्प्लांट की जाती है और बाधित खून सप्लाई को पुनः बहाल किया जाता है। और ये उन मरीजों में की जा सकती है जो पहले से हार्ट के तीनों नलियों के अंदर ब्लॉकेज है, या डायबिटीज के मरीज है, या CKD जैसी गुर्दे जैसी बीमारियों से ग्रसित है। अब अपने बात करते हैं हार्ट अटैक के बचाव के बारे में। हार्ट अटैक के बचाव के लिए हमें रिस्क फैक्टर कम करने होते हैं। पहले रिस्क फैक्टर की बात करते हैं हाइपरटेंशन। जिन लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको वास्तव में कंट्रोल करने की जरूरत है। दूसरे रिस्क फैक्टर की बात करते हैं डायबिटीज। जिन लोगों के अंदर ब्लड शुगर हाई रहता है उनको वास्तव में कंट्रोल करने की जरूरत है। तीसरे रिस्क फैक्टर की बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल, और जिन लोगों के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई रहता है उनको कम करने की जरूरत है। लाइफ और डाइट के अंदर फैट या चिकनाई कम लेने की जरूरत है और एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अगले रिस्क फैक्टर की बात करते हैं ओबेसिटी। जो लोग मोटे हैं उनको वास्तव में भार कम करने की जरूरत है। जो लोग तंबाकू और शराब का सेवन करते हैं उनको वास्तव में पूरी तरह से बंद करने की जरूरत है। अगले रिस्क फैक्टर स्ट्रेस और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। जिन लोगों के अंदर तनाव रहता है, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, उनको वास्तव में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। अगले रिस्क फैक्टर जिन परिवार के अंदर कार्डियक डिजीज की हिस्ट्री है उन्हें सावधान रहने की जरूरत है और डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। अगर इन बातों पर आप फॉलो करते हैं तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। धन्यवाद।